मम्मा मम्मा, गर्मियाँ आ गई है मम्मा, परंतु अब हम गर्मी से कैसे बचेंगे मम्मा? अरे चिंता मत करो बेटा, जरूर कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। मम्मा मम्मा, परंतु मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। यूं टुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। टुनी चिड़िया को अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया की बहुत ज्यादा चिंता होती है। जंगल में गर्मी का मौसम आ गया है। रोज टुनी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई दिया था जो कि काफी सूखा हुआ था, परंतु टुनी चिड़िया की नजर तुरंत ही उस लकड़हारे पर गई थी। इस पेड़ को तो आज मैं काट ही देता हूँ। यदि ऐसा किया तो ये लकड़ियाँ शहर जाकर बेच दूंगा। हाँ, परंतु इस पेड़ की लकड़ियाँ बहुत सूखी है। न जाने ये पेड़ किसका है, जो कोई भी इसका ख्याल नहीं रखता। अगर ये पेड़ हरा भरा होता तो इसकी लकड़ियाँ काफी महंगी बिकती। यूं लकड़हारा वे पेड़ छोड़कर चला जाता है। अरे लगता है ये पेड़ तो नारियल का है, परंतु इसमें तो नारियल का एक पत्ता भी नहीं है। तभी टुनी चिड़िया को गुड़िया चिड़िया की बात याद आती है। मुझे इस नारियल के पेड़ को पानी देना होगा और फिर जब नारियल पक जाएंगे तो मैं अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को ये नारियल पानी पिला सकूंगी। यूं टुनी चिड़िया अब रोज ही उस पेड़ को पानी देती थी। टुनी चिड़िया की मेहनत से अब वे मुरझाया हुआ पेड़ हरा भरा होने लगा था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी रोज ही टुनी चिड़िया को पानी भरकर कहीं ले जाते हुए देखते थे। अरे ये छोटी चिड़िया इतने बड़े बड़े काम क्यों कर रही है? जरूर कोई तो बड़ी बात है जो हमसे छुपा रही है। चलो चलो चलकर देखते हैं। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख लेते हैं कि कैसे टुनी चिड़िया उस हरे पेड़ से नारियल उतार रही थी। अरे ये दरख्त तो बिल्कुल सूखा था, परंतु अब तो इस दरख्त में नारियल लग गए हैं। चलो चलो हम भी इस पेड़ से नारियल तोड़ते हैं। परंतु जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी नारियल तोड़ने जाते हैं तो टुनी चिड़िया तुरंत ही उन दोनों को पीछे कर देती है। जाओ दुष्ट कौवा, यहाँ से मैं अपनी मेहनत का फल किसी को भी नहीं दूंगी। अरे चिड़िया, इसके तो पंख ही निकल आए हैं जो इस पेड़ पर इतना हक जमाने लगी हैं। लगता है कि शहर से लकड़हारे को बुला कर लाना चाहिए जो इस पेड़ को काट देगा और यूं ना रहेगा पेड़, ना उगेंगे नारियल। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी तुरंत ही लकड़हारे को बुलवाकर वे पेड़ कटवाने लगते हैं, परंतु टुनी चिड़िया यह सब देख लेती हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए अंकल, ऐसा मत करें अंकल। गर्मी के कारण मेरी बेटी को बहुत प्यास लगती है, इसी कारण मैंने इस पेड़ पर बहुत मेहनत की थी और इसको पानी भी दिया था, तभी ये पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें नारियल आ गए हैं। परंतु अगर आपने ये पेड़ काट दिया तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अंकल। यूं लकड़हारा उसकी बात मान लेता है और वे वापस चला जाता है, परंतु अब टुनी चिड़िया सारे नारियल उस पेड़ से उतार लेती है और अपने घर में जमा कर लेती हैं। परंतु चंद रोज बाद ही जोरों की गर्मी आती है। यूं नदी का सारा पानी खुश्क हो जाता है और पानी खत्म हो जाता है। अरे कालू कालू, मेरी तो लंबी जबान प्यास के कारण खुश्क हो गई है। चलो उस टुनी चिड़िया से जाकर नारियल पानी लेते हैं। अरे गोरी, वे हमें नारियल पानी बिल्कुल भी नहीं देगी। वे जानती है कि हमने ही उस लकड़हारे को बुलाया था। अगर ऐसी बात है तो मैं टुनी चिड़िया से क्षमा मांग लूंगी, परंतु अगर पानी ना पिया तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही टुनी चिड़िया की ओर जाते हैं।
देखो चिड़िया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने लकड़हारे को बुलवाकर वे पेड़ कटवाना चाहा, परंतु अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज एक नारियल हमें भी दे दो। हाँ हाँ, अगर पानी ना पिया तो हम मर जाएंगे प्यास से। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। यूं टूनी चिड़िया ने कालू कौवे और गोरी कौवी को नारियल पानी दे दिया था। मम्मा मम्मा, ये गुब्बारे तो कितने सुंदर हैं। मम्मा, मन कर रहा है कि अपने घर में ही रख लूं सारे गुब्बारे। कुकू, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करो कि आज ये सारे गुब्बारे बिक जाए। यूं कुकू और टोनी चिड़िया वे रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने लगते हैं। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, लाल, नीले, पीले, हरे, हर रंग के गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ओ टुनी, ये लाल गुब्बारा दे दो, कितने का दोगी? पूरे 20 रुपए का। अरे चलो चलो, मैं तो ये सारे गुब्बारे तुझसे मुफ्त में खरीद लूं। इतने सस्ते गुब्बारे तुम इतनी महंगे दामों बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कालू, ऐसी बात तो ना करो, मुझे ये गुब्बारे बेचने ही है। अगर नहीं बेचे तो मैं अपने घर का किराया नहीं दे पाऊंगी। अरे ये तो और भी अच्छी बात हो गई। चलो कालू, अपनी सुंदर और तेज चोंच से इस टुनी चिड़िया के सारे गुब्बारे फोड़ देते हैं। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी अपने चोंच से वे सारे गुब्बारे फोड़ देते हैं। अरे वाह वाह, ये गुब्बारे फोड़ने में तो काफी मजा आ रहा है। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी टोनी चिड़िया के सारे गुब्बारे फोड़ देते हैं। अब टोनी चिड़िया और कुकू बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मम्मा, अब क्या करें? हम लूसी आंटी को किराया कैसे देंगे मम्मा? चिंता मत करो, मैं लूसी बहन से समय मांग लूंगी और नए गुब्बारे लाऊंगी, जिन्हें फुलाकर हम फिर से बेचेंगे। यूं जंगल में बारिश होने लगती है, परंतु टोनी चिड़िया ढेर सारे गुब्बारे लाती है। कुकू और टोनी चिड़िया मिलकर वे गुब्बारे फुलाते हैं। मम्मा, ये गुब्बारे फुलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मम्मा। यूं टोनी चिड़िया और कुकू वे गुब्बारे बेचने फिर से जंगल में आ जाते हैं। अरे रे, वे देखो, ये टुनी चिड़िया फिर से हमसे अपने गुब्बारे फुड़वाने के लिए आ गई है। चलो कालू, आज तो बारिश में गुब्बारे फोड़ने का और भी मजा आएगा। परंतु इस बार टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। यूं कालू कौवा और गोरी कौवी वे गुब्बारे फोड़ने लगते हैं। अचानक गुब्बारे के फटने से एक जोरदार पटाखा बजता है और गोरी कौवी दूर जाकर गिरती है। अरे अरे, ये क्या, मेरा शरीर जल गया। मजा आया अब? देखो टुनी, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे फोड़ दूंगा। यूं कालू कौवा भी गुब्बारे फोड़ने लगता है, परंतु जैसे ही गुब्बारा फटता है तो उसके तुरंत बाद ही एक पटाखे से कालू कौवा भी दूर जाकर गिरता है। अरे रे, मैं तो मर गया, जल गया, मेरा शरीर जल गया। परंतु अब कुकू और टुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने गुब्बारे बेचते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। टुनी चिड़िया लूसी कबूतरी को अपने घर का किराया देती है, परंतु कुकू बहुत ज्यादा परेशान था। मम्मा मम्मा, आपने क्या किया था? कालू अंकल और गोरी आंटी का शरीर घायल कैसे हो गया मम्मा? बेटा, ये तो उनके दुष्ट काम की सजा थी। फिर टुनी चिड़िया कुकू को सारी बात बता देती है। उस रोज टुनी चिड़िया जब गुब्बारे लाई तो टुनी चिड़िया ने साथ ही साथ
पटाखे भी ले लिए थे। आज यूं गुब्बारे फुलाने से पहले टुनी चिड़िया ने वे पटाखे हर गुब्बारे में डाल दिए थे। अब उन दोनों दुष्ट कव्वों को मजा आएगा। जब वो गुब्बारे फोड़ेंगे तो उनका शरीर घायल होगा। यूं उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। टुनी चिड़िया ने कुक्कू को सारी बात बताई। अरे वो मम्मा, अब तो हम हर बार यही करेंगे। इस तरह वे दुष्ट कौवे हमें परेशान भी नहीं करेंगे। कुक्कू बहुत ज्यादा खुश हो गया था, परंतु वही दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी अभी भी अपना जला हुआ शरीर लेकर अपने घर में बैठे थे। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। आइंदा मैं तो कभी भी चिड़िया को तंग नहीं करूँगा। हाँ, मैं भी कभी भी उस टुनी चिड़िया को तंग नहीं करूँगी। उस कारण मेरा शरीर जल गया। मैं कितनी सुंदर थी। यूं कालू कौवे और गोरी कौवी को टुनी चिड़िया को तंग करने की सजा मिल जाती है।